तो हम तो अब अभी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। नागौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। तो कम हो गई ना, पिछली बार से कम हो गई ना। एक शान से 3 विधायक अड़ी उठवा दी हमारी, क्या काम क्या? मैं गरीब आदमी है, ठोकर तो मारते पुलिस वाले भी चारे के। राम मंदिर बनाया। अभी शाम को आ जाना इन चौपाटियों में, देखना 16-16 साल के छोरे सुई गटोते हैं, निकालते हैं। थोड़ी आस है, कोई काम नहीं है और झूठ पे जीते और झूठ पे चल रहे हैं। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो झलको राजस्थान और मैं हूं आपके साथ नंदिता। मैं आया हाँ जयपुरी हॉट सीट विद्याधर नगर पर, जटे से बीजेपी का नरपत सिंह राजवी को टिकट कट गयो और दिया कुमारी टिकट मिलो है। अभी तक कांग्रेस को प्रत्याशी को घोषणा करी कोनी कांग्रेस की, पर बात करा मौजूद लोगों से कि काई कुछ कहना बा को। हाँ जी, यहाँ से दिया कुमारी जीतेगी। क्या वजह? बीजेपी गढ़ है यहाँ पे। बस सिंह राजवी को टिकट कट गई पर काय के बचाओ। नरपत जी आते नहीं थे यहाँ पे टाइम वैसे, जो कार्यकर्ता जाते हुए उनकी नहीं सुनते थे, यहाँ जनता की नहीं सुनते थे, इसलिए दिया कुमारी जी को दिया गया टिकट। नरपत सिंह राजवी के 5 साल में जो भी काम वाम हो, विकास को भी खुश हो या कोनी? काम तो क्या है, जो सरकार करा रही है वो करवा रही है और दिया कुमारी जी आई है। अब थोड़ी आस है हमारे को और दिया कुमारी जी जीते फुल बहुमत से। अच्छा, और नरपत सिंह राजवी को टिकट काटवा से कोई दुख वो कोनी? नहीं जी, कोई दुख नहीं है हमारे को। और हम चाहते हैं कि महिला संगठन और भी मजबूत होगा और बीजेपी जीतेगी। बाजी की बात आगे के बाद अंगराला पे वोट कौन दे? मतलब इसकी खुद की लुगाई नहीं देगी बीजेपी को देगी नहीं, इसकी घराड़ी नहीं देगी वोट। लिए खड़ा हुआ था, 4700 वोट लेके गया था। राजवी जी को बताना चाहता हूँ, मेरी टिकट काटी तो फिर भी निधि ले खड़े हो गए, 4700 वोट लेके गया। क्या कह पाओ? वही है, वापस गए होती है। अच्छा, कांग्रेस अभी तक कोई चुनावी मैदान में उतारे कौन उम्मीदवार उतर रहे थे पूरा राजस्थान में, कोई कमी थोड़ी जो ना। तो विद्याधर नगर में कौन उतर रही है? सीताराम अग्रवाल को मिलेगी। सीताराम अग्रवाल ने थे काय के पूछो? बिल्कुल सीताराम अग्रवाल है यहाँ पे। और दिया कुमारी टिकट मिलवा पर काय के पूछो? दिया कुमारी माइनस जाएगी इस जगह से। अरे तो माहौल देखो तो दिया कुमारी माइनस की जाए। अरे देखो क्या होता है, राजवी साहब ने यहाँ 5000 गुर्गे पार रखे, उनका वोट कहाँ जाएगा? आरएसएस वालों ने उनका नाम काट दिया, तो उनको चित्तौड़गढ़ से दिया ना टिकट। अरे देखो यहाँ की नेतागिरी यहीं रहेगी। कुल मिला के दिया कुमारी आ रही है हमारे जो देखने में हिसाब से यहाँ आ रहा है ना प्रोग्राम। एक मतलब 3 बार राजवी साहब जीत गए और उन्होंने कोई काम नहीं करा। ताज्जुब परे मुर्गे तो पाले ही हैं, वो कहाँ देंगे वोट? तो एक कह रहे हैं कि राजवी जी काम कौन कराया? इनकी व्यक्तिगत सलाह है। जीतता था ऊपर बैठे 15 साल से चुनाव के जीता था, काम नहीं करवाया, काम आया ही नहीं वो। अच्छा, तो काम करवाए थे, काम से संतुष्ट होगी? हाँ, देविया की जगह अगर बीजेपी यहाँ पे दिनेश मित्तल को टिकट दे देती तो जीत जाते, क्योंकि दिनेश मित्तल जी कम से कम 500 आदमियों को रोज डेली भोजन करा के आते हैं और बाद में मुंह धोते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, दिया कुमारी टिकट मिल पाया बाद में कति सक्रिय हुई विद्याधर नगर में? बाकी जो रैली वगैरह कुछ हुई? अजी साहब 1% ही नहीं है, ये तो इनके चमचे वगैरह घूम रहे हैं। नाम बनने गई थी, कम से कम 5000 आदमी गए थे। 5000 दिव्या जी है, वह 20,000 वोटों जीत रही है। और राजस्थान की बात यह है कि न तो 100 सीट कांग्रेस की हूँ न 100 सीट हूँ बीजेपी की। ठीक है, तीसरो मोर्चा तो दोनों का जो मिलेगा ने समर्थन है, बीका समर्थन 30 सीट बा मिलेगी सरकार। बाकी न बीजेपी बन रही है न कांग्रेस बन रही है। दादा से कांग्रेस को देंगे बात। अच्छा, क्यों दे वो कांग्रेस ने? कांग्रेस सही काम कर रहे थे, सीताराम अग्रवाल सही काम कर रहे थे। अच्छा, पहले भी आगे सीताराम अग्रवाल? पहले नहीं आया, नया है। हाँ, पहले हार गया था चुनाव। कुमारी टिकट मिले भी पर काय के बचाओ और नरपत सिंह राजवी टिकट कटियो भी पर काय के बचाओ। कांग्रेस अभी तक कोई उम्मीदवार उतारी कोनी मैदान में। देखो अभी तो टिकट किसी को मिली नहीं है कांग्रेस की। और बीजेपी में क्या है कि दिया कुमारी जी है, वो नई प्रत्याशी आई है यहाँ पे। और नरपत सिंह जी के कि जो जीता हुआ है वो यहाँ आते नहीं थे, इसलिए उनकी टिकट काटी गई है। और बहुमत तो यहाँ पर बीजेपी का ही चल रहा है खास करके। और हो सकता है जनता का कोई भरोसा नहीं है, किधर झुक जाए किधर नहीं हिलते। तो बेरोजगारी पर कोई नहीं बोलता है। जितनी मजदूर फिर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, हर चौराहे पर चौकी पर जाके देखो हजारों मजदूर खड़े मिलेंगे आपको। जो सरकार आती है उसके लिए कोई फायदा नहीं है। खड़ी ठेले वाले आते हैं, उसके जो चालान करते हैं 5-5, 10-10 हजार रुपया चालान करते हैं।
वो कमाते नहीं है 200 रुपया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, रोजगार पर ज्यादा जोर देना चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। चुनाव तो कोई भी जीतो, लेकिन रोजगार तो होना चाहिए ना बंदे को। समस्या का है ये विद्याधर नगर की? समस्या खत्म नहीं हो रही है ना, सरकार की आती जाती रहती है। तो आज ही कांग्रेस की है, कल बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की कल कांग्रेस की बनेगी, लेकिन बेरोजगार का भी तो होना चाहिए ना। उसका कोई मसला है, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ जनता का। सब सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती थी पहले, वो सब्सिडी कहाँ गई है? किसी को भी नहीं मिल रही है। पहले तो सब्सिडी आती थी बैंकों में, अब वो सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है? थे डबल इंजन की सरकार देबो चाहो राजस्थान में भी कई वजह? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार के काय फायदे? मोदी सरकार आज देश में कितना नाम कमाया है, देश को कहाँ लेवल तक ले गए। कांग्रेस कभी लेके गई? नहीं लेके गई। धारा 370 हटाई? नहीं हटाई। राम मंदिर बनाया? बनाया। नहीं कहीं चिदारा 370 सुकाई में गोबेर बताया कहीं में बता कहीं में गो बड़गी डूब। बीजेपी वालों के पास में झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, और झूठ पे जीते और झूठ पे चल रहे हैं। बोलने के अलावा कोई काम कौन? राम मंदिर बना नहीं बना? कांग्रेस कभी बनाई राम मंदिर? नहीं बनाई। साची कौन सा बोल रहे हैं? साची कांग्रेस वाला बोल रहे राजस्थान में वहां तो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कतो हो रहा है, पेपर लीक होगा है। एक अलावा महंगाई देख लो, कट्ठे भी देख लो थे जठे तक तीसरा मोर्चा नहीं होगा, विकल्प नहीं मिलेगा राजस्थान की जनता ने, जठे तक राजस्थान को विकास को नहीं हो सके। राज्य जो लीक हो रहा पेपर तो राज्य में की जगह नहीं है, पेपर लीक तो राज्य में, गुजरात में नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ, कौन सी जगह नहीं हुआ मेरे को बता दो। दिया कुमारी सांसद है तो भी कोई फर्क पड़ी हट के भाई इस बार विधायक की जगह सांसद ने उतारा चुनाव मैदान में? मैडम से बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ महिला संगठन मजबूत होगा, महिला नारी एकता होगी। कांग्रेस में कौन हुआ कि महिला शक्ति नारी? देखो ये ना, पहले तो क्या हिंदू मुसलमान करके आ गए थे, और फिर इसके बाद में हल्की से सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए थे। अब ये सनातन धर्म पे आ रहे हैं। देखो सनातन धर्म जो है वो एक, जो सनातन धर्म है वो रियासत का बिछाया हुआ जाजम है, इसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। इसको हटाने में अंग्रेज चले गए और नरेंद्र मोदी जी भी चले जाएंगे। मैडम निश्चित रूप से दिया कुमारी आएगी। भाजपा की सीट भाजपा की है, विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र, और इससे पहले 10 साल भाजपा रही थी और आगे भी 10 साल भाजपा ही रहेगी। तो विद्याधर नगर का लोग पार्टी देख वोट देवे कि काम देख देवे? मैडम काम तो यहाँ कोई है नहीं, जो बाकी रहेगा हर चीज सुविधा उपलब्ध है विद्यानगर क्षेत्र में। नरपत सिंह जी राजवी साहब आप न तो कोरोना काल में निकला कदे घर खबर ना कदे मैं 14 नंबर क्षेत्र से आया करूँगी, विधानसभा क्षेत्र में ही है ना, तो बटे कोई सीवरेज की सुविधा ना कोई और चीज की सुविधा। अब आज काल परसों 3 दिन से रैली चल रही है, बटे दिया कुमारी जी भी आया, हर चीज को आश्वासन दिया है, माना निश्चित रूप से मान लाग रही है भाजपा आओगी। इस बार निश्चित विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में सीताराम अग्रवाल जीतेंगे। अच्छा 5 साल में काम किया है, हार के भी जनता के बीच में क्षेत्र में रहे हो, तो इस बार 100% पूरे चांसेस है सीताराम अग्रवाल ही जीतेगा, और गहलोत सरकार चौथी बार गहलोत सरकार बनेगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। आ रहा हुआ प्रत्येक सीट कैसे काम कर देगा? काम तो सरकार जो एमएलए था इसके कोटे से हुआ है सारा काम। एमएलए कोटा से काम हुआ काय के पूछा? अरे ये सब झूठे लोग है, बता दिया ना, मोदी झूठे, ये भी झूठे, सारे मेरे को बोले ना अशोक गहलोत साहब जिंदाबाद। देखो सीताराम जी अग्रवाल ही आने चाहिए, तो उनका यहाँ पे जो काम चल रहा है ना बहुत अच्छा काम चल रहा है। बाकी जो आपको बताए तो लहर चलती है, जो नहीं आएगा हम तो यही तो हम तो अभी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, हमने सीताराम जी की उसकी बात ही नहीं करी। बिना अब ये जिता रहे सीताराम जी को जिनका वोट ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस है, सपोर्टर का कहीं भी हो सकता है, सपोर्ट कहीं भी हो सकता है हिंदुस्तान में। तुम्हारा महेंद्र वेली माल क्या जा रहा है? अरे वो सबकी अगर निर्दलीय नहीं समर्थन देते तो अशोक गहलोत जी घूमते रहते, और ये कहानी इस बार है। अच्छा बिना अभी किया कि ना तो कांग्रेस आई ना तो भाजपा आई, समर्थन हुई जीते, तो समर्थन तो भाजपा ने भी समर्थन चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, मैंने बीजेपी की सरकार का नाम ही नहीं लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों के समर्थन से जो तीसरा पॉइंट होगा उसके समर्थन से सरकार। अच्छा तीसरा मोर्चा कौन है? तीसरा मोर्चा में बेनीवाल आ गया, चंद्रशेखर आजाद आ गया है। कौन जानता है? बेनीवाल कौन जानता है? कौन नहीं जानता है? एक सांसद 3 विधायक यहाँ के बेनीवाल करने के लिए वो पाकिस्तान में थोड़ी रह रहा, राजस्थान में नहीं है क्या? राजस्थान में नहीं है क्या वो? कहाँ तक? अरे कहाँ तक जानते हैं? नागौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। बोल चाल नहीं दिखा था, आदमी काम दिखाता है। काम है, जब तो निर्दलीय 3 बार जीत गया, 1 बार सांसद बन गया, 3 बार भी देगा चुनाव लड़ जीत गया। तो वो आगे क्या जीत पाए? बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, उसको पता है कि यहाँ सीट से खतरा है। आज की दुनिया में जनता पागल नहीं है, आरएलपी की सिर्फ 2 जनता ये नहीं है, सिर्फ 2 सीट आरएलपी। तो मान गए ना, अब 2 ये तो कम हो गई ना, पिछली बार से कम हो गई ना, तो मान गए, पिछली बार से कम हो गई ना। अच्छा इससे तो आपकी पार्टी अच्छी है,
आपकी पार्टी का देखा जाए तो आपकी पार्टी अच्छी निर्देश तो आप है जो काम तो कर रही है ना कहीं आपका कहने का मतलब आप समझ जो अपने को काम देता है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना बीजेपी आए ना कांग्रेस, जो आदमी अपना होता है ना उसको देना चाहिए। तो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म बहस के बाद में वो निकल सामने आयो है कि भाई जो काम करी बिन वोट मिलेला। दोनों पक्ष आप आपकी बात रखी, पर लास्ट को मुद्दो है कि जो काम करी बिन विद्याधर नगर की जो जनता पक्ष वोट दे, सहमत हो सब या अभी भी कुछ काम की बातें हैं कि हटे बात करें कि रोड की, पानी की, बिजली की। मैंने बताओ आज 75 साल होगी, 75 साल में पानी को, रोड को रोई काम कौन कर सका। आज समझ ज्यादा क्या समस्या बताओ, क्या समस्या थे बताओ थे और नशे की एमडी इसमें अभी शाम को आ जाना इन चौपाटियों में देखना 16-16 साल के छोरे सुई गडोते हैं, निकालते हैं। अच्छा, तो कौन जिम्मेदार है? कौन है? सरकार जिम्मेदार है। जब प्रशासन को आप, प्रशासन किसके अनुसार चलता है? सरकार के अनुसार। सरकार बोलेगी जब भी तो चलेगा ना, सरकार करती नहीं है। तो रोज नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। महिला उत्पीड़न के अंदर राजस्थान कौन से नंबर पे आ गया? कौन जिम्मेदार है? बीजेपी कांग्रेस दोनों है। ये नशा इनकी कोई बात नहीं करता। बात करते हैं कि हम सड़क दे देंगे, पानी दे देंगे। 75 साल में नहीं दिया तो आप क्या दे देंगे? पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़ाई भी कोई उस चीज का कोई है नहीं, उसका कोई मैटर नहीं है। बात कर लेते हैं वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, काम कोई सा करवाता नहीं है। और काम जब भी होगा जब तक बदलाव नहीं होगा, ये बात है। सन 1984 के अंदर चला गया था। मान लो उदाहरण के तौर के पर बता रहा हूँ मैं तो कि आज मैं विद्याधर नगर के किसी भी विधानसभा के एक कोने में रहता हूँ, ठीक है, और एशिया के किसी भी कोने के अंदर जाके पूछता हूँ, वहाँ के लोग मेरे को पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, उनको कहूँ कि मैं विद्याधर नगर में रहता हूँ, तो वो समझ जाएंगे कांग्रेस का वोट है। ये पूरा विद्याधर नगर कांग्रेस का बनाया हुआ है और कांग्रेस का यहाँ वोट है, हारेगी और नरेंद्र मोदी भी हारेंगे। ज्यादा सक्रिय कौन है गट विद्याधर नगर में? कौन दिखे था ज्यादा लोगों मिलबो जुलबो कौन को ज्यादा है? राम अग्रवाल। विद्याधर नगर में थान काई समस्या है या अटा विधायक को काई समस्या है? बिग बार में बताओ। अगर विधायक कौन ने देखबो चाहो थे? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानू, जो भी है सही है, ऐसा ठीक चल रहा है जो भी है। बस्ती में तो आप लोग आओगे जब पता पड़ेगा। ये तो हम ये कमाने के लिए बैठे हैं इसलिए। तो आपका बस्ती काटे हटे यहाँ उधर है बस्ती हमारी। तो बट बस्ती को विकास कौन करवाया की? नहीं, वहाँ सिविल लाइन ही नहीं रही। 40 साल हो गए, 40-45 साल ऐसी कैसी है हमारी बस्ती जैसी। तो जब विधायक चुनो तो भी उन समस्या बताओ कौन खुद की? विधायक से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। सांसद दिया कुमारी ने दिया टिकट, कोई उम्मीद राखो थे बाऊ कि आगे आए तो कुछ काम करवाए? उम्मीद तो जैसे अभी यहाँ के पार्षद, हमारी पार्षद वो रूप कंवर है, वो हमारे से मिलने तक नहीं आती है। ऐसे फिर वालों को लेडीज ने रखा, लेडीज मिलने से पहले जेंट्स को आगे रखती है अपने आदमियों। खड़ी उठवा दी हमारी, क्या काम क्या? हमें गरीब आदमी है, ठोकर मारते पुलिस वाले भी चारे के, और हमारा गेहूँ भी नहीं देते, गवाड़े खा गए। अरे जो राशन को गेहूँ मिले वो टाइम से कौन मिल रही हो? दे ही नहीं, नए से कह दिया हमने दे दिया, बीत गया हमारा तो। अच्छा, एक बार कौन ने विधायक चुनबो चाहो थे? अब देखो वो तो फिर ऊपर दिखाएगा अभी कौन भाई। अरे मेरे को जानकारी नहीं है, मगर फिर भी विधायक जो सही हो, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, अगर नहीं जो थे कह रहे थे समस्या है तो मिले उससे कि भाई हम हमारे विधायक से मिले। जो भी समस्या थांगी थे बता रहे हो विद्याधर में, तो विद्याधर नगर में मतलब बीजेपी उघड़ है विद्याधर नगर तो थे जो विद्याधर नगर में तो प्रदीप तिवारी जी है, वो फिर भी हमसे सबसे मिलते हैं, वो सब अच्छा है यहाँ का पार्षद। सरकार की तरफ जो भी योजना चलाई जा रही है थान पूरा लाभ मिल रही है? लाभ तो मिल रहा है, जैसे पिछले महीने में नहीं मिला, अब इस महीने में मिल रहा है, तो किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं, ऐसे करते हैं। राशन वाले क्या करते हैं कि अपना जो राशन होता है वो निकाल के दूसरे को दे देते हैं वो राशन, और जिनका राशन होता है उसको नहीं देते हैं, और उसका राशन कार्ड लेके जाते थे, बोलते हैं कि खत्म हो गया, ऐसे बात बोलते हैं। पिछले महीने में इस एरिया में किसी को भी एक भी किट नहीं दिया गया है। हालांकि बाजार के अंदर जो शहर में है वहाँ किट मिले, यहाँ नहीं मिले। अब यहाँ वाले किट कहाँ खा गए, कहाँ चले गए वो किट? और पिछली बार इनको गेहूं था तो गेहूं भी नहीं मिला। सरकार क्या कर रही है? आचार संहिता है तो क्या ये कानून नहीं है कि भाई आचार संहिता में भी उस कानून का मतलब जांच होए कि कौन राशन वाला सही दे रहा है, कौन सही नहीं दे रहा है राशन वाला, उसकी जांच होनी चाहिए। ऑनलाइन सुविधा हुई है, जो भी कोई भी व्यक्ति ले सके राशन, मगर यहाँ से भगा देते हैं। उसके बावजूद ये राशन की चोरी हो रही है। और ये आप खुद देख रहे हो कि कैसे मजदूरी करते हैं। अगर इनका मजदूरियों को ही अगर राशन चोरी हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा? और जो फोन वगैरह बाकी जो योजना चली उनका भी कोई लाभ मिला? नहीं हमारे को तो जाकर आगे वहाँ दिए भी नहीं हमारे को तो कोई भी नहीं दिए। मतलब गवर्नमेंट की कोई भी योजना को लाभ मिल रही हो? नहीं तो रहता है, मगर पिछले महीने में जैसे नहीं दिया है इन्होंने। राशन मिलता है, हर महीने मिलता है, पिछले महीने में नहीं मिला, राशन वालों ने नहीं दिया। पिछली बार इनको गेहूँ मिला है, किसी को नहीं मिला है।
अब इस बार 1 तारीख से दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, मगर अब आगे देखो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अब खत्म हो जाएगा तो नहीं देंगे। ये बात ने ले विद्याधर नगर के लोग हम नाराजगी भी है। नाराजगी तो है ही। हमारे वैसे सबसे बढ़िया है यहाँ सीताराम जी अग्रवाल जो है, बहुत ही बढ़िया है, मगर उनको टिकट नहीं देने की वजह नरपत सिंह जी को दे रखा था, तो नरपत सिंह जी तो अब दिया है, तो वो तो क्या है कि राजकुमारी है, वो यहाँ आके कार्य थोड़ी करेगी, क्या कार्य करेगी वो आके, हालांकि बीजेपी की है। यहाँ जो अगर ऐसी सरकार देना चाहिए था कि जिस सरकार को यहाँ आके देखे काम करे, हमें सबसे बढ़िया यहाँ पे सीताराम अग्रवाल जी लगते हैं। और जो था पहले विधायक है नरपत सिंह राजवी, वो तो सही नहीं था, वो कभी देखता ही नहीं था इन एरिया को। सीताराम जी अग्रवाल जी ने पूरे एरिया में पानी की व्यवस्था की है, सड़कों की व्यवस्था की है, वो आम आदमी की भी जाके बात करता है। कोई ये नहीं है कि भेदभाव, लोग पैसे वाले का भेदभाव है या गरीब आदमी है, गरीब आदमी को भी वैसे ही बात करेगा जैसे पैसे वाले से बात करेगा वो। अगर कांग्रेस सीताराम अग्रवाल ने मैदान में उतारे तो माहौल बांग पक्ष में बना रही है, 100% जीतेगी। यहाँ अगर विद्याधर नगर विधानसभा से अग्रवाल खड़े होंगे, अग्रवाल जी, तो 100% जीतेंगे, क्योंकि उसको सब जानते हैं कि सबसे बड़ी आदमी है वो। भले ही दूसरी तरफ सांसद दिया कुमारी जो बड़ो चेहरों है, जाने बताया जाए कि अगला मुख्यमंत्री भी हो सके। दिया कुमारी जी को कोई जानता नहीं है, वो खाली वैसे राजकुमारी है, बाकी आज तक उसको कोई यहाँ एरिया में कभी किसी कार्य के लिए कैसे किसी चीज के लिए नहीं देखा है, और ना वो आएगी कभी। दिया कुमारी का टिकट फाइनल हुआ, बाद में बैठ कोई दौरा वगैरह करबन कौन है विद्याधर नगर में? नहीं, विद्याधर नगर में दौरा नहीं हुआ है, मुरलीपुरा में हुआ है। विद्याधर नगर में कोई दौरा नहीं हुआ है। विद्याधर नगर में बहुत सारा एरिया है, नीचे किशन बाग भी है, नया खेड़ा भी है, विद्याधर नगर 1 सेक्टर भी है, 2 सेक्टर भी है, मगर इनमें कोई दौरा नहीं हुआ है, खाली मुरलीपुरा में हुआ है। तो सक्रिय कम है, ओके बचाओ तो दिया कुमारी और बीजेपी दोनों ही। देखो, दिया कुमारी का अभी तक कह नहीं सकते, मगर वापस यहाँ से अगर कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट खड़ा होता है तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही जीतेगा यहाँ से। तो सरकार किसकी बनेगी उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ वाला एरिया में अगर कांग्रेस का अच्छा जीत सकता है, क्योंकि कांग्रेस में सीताराम अग्रवाल जी ने। विद्याधर नगर में दिया कुमारी ने सांसद जो है बिन खड़ी करी है बीजेपी, और पहले जो था विधायक नरपत सिंह राजवी को टिकट काट दियो, तो ये पर क्या पूछो? मेरे को अभी जो विद्याधर नगर में सब सुविधा अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा अंडे का थैला लगता है शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक, ना पुलिस तंग करती है ना कुछ भी नहीं। अब मेरा धंधा कैश पे ही करता हूँ मैं। 5 साल में विधायक जो काम कराए भी संतुष्ट हो? संतोष है, खुश मजे में, उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं है, ना ही हमको कोई तकलीफ है। और अब बांगो टिकट काट दिया, ये बात पर भी कोई दुख कुछ को नहीं कि भाई सांसद ने खड़ा कर दिया, पुराना जब विधायक वन हटा दिया टू? हमें कोई दुख नहीं है, एकदम बढ़िया है सब। मैं बोलता आगे बीजेपी आवे या कांग्रेस आवे, मामा ये दोनों अच्छी पार्टी है।